हेलो तो मेरे यूट्यूब की फैमिली कैसे हो। आई होप कि सब बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल कैसे लगाएं, क्या फार्मूला है, फार्मूला तो नहीं है लेकिन किस तरह से यूज करें वो हम इस वीडियो में जानेंगे और पूरी डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिक टू एडवांस तक पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये देख रहे हो, ये पाइवट इंसर्ट में जाके जो पाइवट टेबल है इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि एक्सेल के बारे में मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी किसके बारे में, एक विलुकअप के बारे में मैंने आपको बताया था और उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। ठीक है, और आप लोग उस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। बहुत सिंपल वे में और बहुत आप लोगों को, मुझे लगता है कि व्यूज़ भी सही हैं तो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। उसी प्रकार से पाइवट टेबल लगाना सिखाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगी किस तरह से लगाना है। ठीक है, अब देखो ये है 8 है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में पता होगा, जो जीएसटी रिटर्न भरते हैं उनको पता होगा 8 क्या होती है। तो जो हमें यूज़ है उसी का मैंने फॉर्मेट दिया। 8 मैंने डाउनलोड कर लिया। कहाँ से डाउनलोड होते हैं, सब वीडियो है, आप जाके देखो। ठीक है, ये एक सीट है। अब देखो यहाँ पे मंथ वाइज यहाँ पे सीट है। जैसे ये 8 है, यहाँ पे डिटेल्स हैं सबके। देखो अब हमें, अगर हमें कोई, एक मिनट, जैसे मंथ वाइज ये डिटेल है भाई, अप्रैल में कितना, मई में कितना, ये सारी डिटेल है। अब अगर, एक मिनट, मैं इसको डुप्लीकेट को हटा देता हूँ। अब अगर जैसे मेरे को ना, यहाँ पे मेरे को वैल्यू लानी है, अप्रैल की कितनी है, यहाँ टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। ठीक है, सेस। अब अप्रैल में टैक्सेबल कितना था, अब यहाँ पे या तो मैं एक ये काम करूँगा, अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर लूँगा, ये अप्रैल से यहाँ पे आ जाएगा, ये टैक्सेबल लिखा रहा है, टैक्सेबल का पूरा टोटल करूँगा जो आ रहा है। जैसे ये 2186 जो भी आ रहा है, 2106, ठीक है, ऐसे टैक्सेबल डाल दूँगा। या तो मैं ये करूँगा कि सबको मैंने टोटल करा और एक जगह अप्रैल में जितना आ रहा है टैक्सेबल या आईजीएसटी या सीजीएसटी जो आ रहा है वो मैंने यहाँ पे मैन्युअली मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप लोग को एक्सेल में फॉर्मूला नहीं लगाना आता तो आप लोग यही करोगे, वहाँ का आपने टोटल देखा इतना आ रहा है और आपने पेस्ट कर दिया। छियानवे ने 106, ठीक है, ये हो गया। और सेस की वैल्यू, ठीक है, आप उधर से देखोगे और कॉपी पेस्ट मारोगे। अप्रैल मई जो भी आ रहा था आप ये मारोगे, जो कि मैनुअल फॉर्मूला, और ये कॉपी पेस्ट मारना होगा। ठीक है, अब इसको हम सही प्रकार से हम फॉर्मूला कैसे लगाएं, है ना, अप्रैल वाइज मंथ वाइज वो आ जाए। इसमें इतना टाइम लग गया है कि ढूंढो, एक्सेल लिखो, लेकिन इस केस में अब हमें पाइवट टेबल लगाने के लिए पूरे को सिलेक्ट करना है, पाइवट में जाकर क्लिक करना, फिर एंटर। जैसे यहाँ पे ना ओके में देखो ले नहीं रहा, यहाँ पे ले नहीं रहा, इंसर्ट में जाना है, पाइवट, ये इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल। देखो यहाँ पे ये खाली खाली दिख रहे हैं, इसलिए वो नहीं ले रहा। तो यहाँ पे मैं, जैसे ये जीएसटी नंबर है, ये पर्टिकुलर्स है, ठीक है, पर्टिकुलर्स हैं, ये सब मैं हटा देता हूँ, ये मेरे काम करने इसलिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो पूरे को सिलेक्ट करो, यहाँ पे इंसर्ट में आना, यहाँ पे आ रहा है पाइवट टेबल, इंसर्ट में ये पाइवट टेबल सिलेक्ट करा, ओके कर दो। अब यहाँ पे लग जाएगा, ये लग गया ना। अब देखो यहाँ पे साइड में पाइवट टेबल फील्ड लिखा हुआ आ रहा है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें मंथ वाइज चाहिए, तो मंथ वाइज हमें सिलेक्ट कर लो, मंथ को टिक कर दो। जैसे आप मंथ को टिक करोगे, देखो ये मंथ आ गए पूरे जो मंथ हैं। अब मुझे क्या चाहिए, टैक्सेबल चाहिए, टैक्सेबल को क्लिक कर दो। क्या चाहिए मुझे, आईजीएसटी चाहिए, एंटर, आईजीएसटी को क्लिक करो। सीजीएसटी चाहिए, सेंट्रल को क्लिक करो। एसजीएसटी चाहिए, एसजीएसटी को। सेस को चाहिए, सेस को। देख रहे हो, पूरी मंथ वाइज पूरी डिटेल आ गई। अब देखो ये जो है ये कॉलम में, ऐसे हॉरिजेंटल में कॉलम में है। अब देखो एक मिनट, जैसे अब ये जो कॉलम, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रो में लाता हूँ, तो ये देखो ये थोड़ा मिसमैच है, समझ रहे हो। देखो मंथ वाइज ऐसे देखो पूरी आ गई ना आपको। जैसे ये मंथ को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ऐसे हॉरिजेंटल में हो जाएगा, समझ रहे हो। आपको ऊपर नीचे आप कर सकते हो, आपको जिस तरह से सेट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे देखो पूरा मैच हो रहा है, देखो
ये 147 देख रहे हो, पूरा मैच हो गया। एक पाइवट टेबल में लगा दिया, सिलेक्ट करके फॉर्मूला पूरा का पूरा मैच हो गया। और उसमें क्या था कि हमें एक एक जाके देखना है फिर लिखना है, वो था। ठीक है, चलो आपको समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, दोबारा फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। अब ये देखो, 1 मिनट देखो, जैसे टोटल देख रहे हो 147 जो पाइवट टेबल हमने लगाया, देखो 147 पूरा 347 जो भी है, पूरा जो टोटल था वो देखो पूरा आ गया। अगर तुम लोग टोटल भी देखोगे ना तो टोटल भी तुम्हारा मैच होगा। देखो 87 जो भी आ रहा है IGST में, यहाँ पे आके देखो ये 8750, देखो देख रहे हो पूरा मैच है। अब मैं आपको दोबारा मैं बताता हूँ, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल, पूरे को सिलेक्ट करना है, GST से पूरे को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ से नीचे तक पूरा सिलेक्ट करो, इंसर्ट में आना है, ऊपर देखो इंसर्ट, फिर पाइवट टेबल, फिर ओके कर देना। ठीक है, ओके कर देना। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। आपको कॉमन क्या, आपको मंथ वाइज डिटेल चाहिए, तो मंथ वाइज के लिए मंथ को क्लिक करा, आप 2A सब डाटा बनाते होगे रिकन्सिलेशन में, ये काम आएगा। देखो मंथ वाइज आपने क्लिक कर दिया। अब आपको देखो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल में करता हूँ आप ऐसे कर सकते हो, आपकी जो मर्जी हो। ठीक है, अब आपको जैसे चाहिए, आपको टैक्सेबल चाहिए तो टैक्सेबल को क्लिक कर दो, ये अपने आप आ जाएगा। IGST कर दो, ये देखो, अगर आपको डेट वाइज करोगे तो ये बहुत लंबा आ जाएगा, आपको डेट वाइज नहीं करनी, डेट वाइज वैल्यू नहीं चाहिए आपको, ओनली वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो इनवॉइस वैल्यू हो गया, ये टैक्सेबल का टैक्सेबल आ गया, क्लिक कर दो। ठीक है, ऐसे IGST क्लिक कर दो, ऐसे CGST, ऐसी SGST, ऐसी सेस। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखो कॉलम को अगर मैं रो में लेके आ जाऊँ तो ये अलग अलग प्रकार से ये हो जाएगा, लेकिन आपको सही उससे करना हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में आ गया, कॉलम में आ गया। ठीक है, कॉलम में आ गया आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब ये तो वैल्यू आ गए, ये क्या आ गई, ये वैल्यू आ गए। रुक जाओ, मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो दोबारा लगा के बताता हूँ, 1 मिनट, ये 1 मिनट, मैं दोबारा सिलेक्ट करके बताता हूँ। पूरा सिलेक्ट कर रखा है, इंसर्ट में गया, पाइवट टेबल, फिर ओके। अब देखो, अब मंथ वाइज चाहिए था, मंथ को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या था, टैक्सेबल, IGST। देखो अब टैक्सेबल में जो फिगर आ रही है ये सम होके आ रही है। ठीक है, कि अप्रैल में इतना था, मई में इतना था, ये सम की यहाँ पे दिख रही है एरो जो छोटी सी आ रही है, इसको जैसे क्लिक करोगे व्यू फाइल ये आएगा। आपको सम चाहिए, काउंट चाहिए, तो इसमें काउंट का भी आएगा। जैसे काउंट, अप्रैल में इतने बिल हैं, 643 बिल हैं, तो आपको एक काउंट का भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, उसमें सम का भी नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप अप्रैल सिलेक्ट करते हो कि अप्रैल में कितने बिल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप गए, अप्रैल को सिलेक्ट करा, यहाँ पे अप्रैल, तो यहाँ से अगर अप्रैल की आप पूरी देखो काउंट करो तो देखो कितना है, ये देखो काउंट करो कितनी है, देखो 643 दिख गया, वही 643 यहाँ पे आ गया। तो आप काउंट कर सकते हो, सम लगा सकते हो, पाइवट टेबल बहुत फ़ायदेजनक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, तो लाइक करना और फॉलो करना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।